गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये बताइए आप लोग कि आपको घर में या खेलते समय कभी चोट लगी है? लगी है ना? तो हमें चोट ना लगे करके संभल कर रहना चाहिए और अपना ध्यान रखना है। तो आज का हमारा विषय है जरा संभल के। देखिए, आप लोग अपना सिर छीलते हैं, कैसे छीलते हैं? शॉर्पनर से छीलते हैं, ऐसा है ना? क्यों छीलते हैं? क्योंकि आपका हाथ ना कटे, है ना? सिर छीलते समय आपका हाथ सुरक्षित रहे, इसलिए हम शॉर्पनर का उपयोग करते हैं। और सिर छीलने के लिए हम ये जो है ना, पत्ती का उपयोग नहीं करते और करना भी मत, है ना? क्योंकि आप हाथ छीलोगे तो क्या हो जाएगा, पत्ती से हाथ कट सकता है। आपका ध्यान हटा नहीं और हाथ आपका कट सकता है ना? खून बहने लगेगा और आपको दर्द भी होगा। तो आप हमेशा सिर छीलने के लिए क्या करना है? शॉर्पनर का उपयोग करना। इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है और संभल कर रहना है। अब बताइए, केला खाते हैं तो छिलका को इधर उधर नहीं फेंकना है। छिलका को हमेशा सीधा कूड़ेदान में ही रखना है ना? छिलका को बीच में फेंकने से दुर्घटना हो सकती है और आपका पैर क्या हो सकता है, केले के छिलके पर पड़ेगा तो पैर फिसल जाएगा और हम गिर सकते हैं। और नीचे गिरने से क्या हो सकता है, हमारा हाथ पैर जख्मी हो सकता है, टूट सकता है ना? इसी प्रकार हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते समय हमारा सारा ध्यान कहाँ रहता है? ऊपर की ओर रहता है पूरा ध्यान, है ना? क्यों ध्यान ऊपर की ओर रहता है? कि हमारा पतंग ठीक से उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, या फिर कोई हमारे पतंग को काट ना दे। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसका ध्यान देते हैं पूरा ऊपर की तरफ, है ना? और उड़ता है पतंग तो हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन पूरा ध्यान हमारा ऊपर की तरफ रहता है और पैर की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहता कि हम कहाँ खड़े हैं, है ना? इसलिए हमेशा पतंग उड़ाते समय खुले मैदान में उड़ाएं, है ना? खुले मैदान में उड़ाना चाहिए और छत पे नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप छत में उड़ा रहे हैं तो बड़ों का साथ होना बहुत जरूरी है। आप बड़ों के साथ रहिए और ऐसे छत पे उड़ाइए जहाँ पे छत क्या हो, घिरा हुआ हो, छत में बाउंड्री वॉल लगा हो, तब आप उसमें उड़ा सकते हैं बड़ों के साथ। इसी प्रकार इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम दुर्घटना से बच सकते हैं। अब हम चलते हैं सड़क की ओर, है ना? जब हम घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तब हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। सावधानियां कैसे? देखिए, हमें सड़क पे जब चलते हैं तो हमेशा बाईं ओर चलनी चाहिए, किनारे में, है ना? जिससे सामने या पीछे से आने जाने वाली गाड़ी को क्या मिल सके, रास्ता मिल सके और हम किनारे चलेंगे तो। और दूसरा है सड़क का नियम कि सड़क के किनारे जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, सफेद और काले रंग की पट्टी बनी हुई होती है, उस पर हमको चलना चाहिए। वो पैदल चलने वालों के लिए ही जेब्रा क्रॉसिंग बनी है, इसमें आप चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। सड़क पार करते समय हमेशा दाईं ओर और बाईं ओर देखना चाहिए। दोनों तरफ देखने के बाद निश्चित कर लो कि कहीं कोई वाहन या कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, है ना? उसको देखने के बाद ही आप सड़क पार करें। ऐसी ही अगर हम महानगरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहाँ चौक में क्या लगी रहती है? दुर्घटना से बचने के लिए वहाँ यातायात के संकेत लगे होते हैं। संकेत होती है, देखो, लाल कलर की बत्ती जलती है, पीले कलर की और हरे कलर की, ये 3 प्रकार की बत्तियां जलती हैं। और ये तीनों का संकेत क्या है? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रकार की अगर चलते समय चौक में इस प्रकार की लाल कलर की बत्ती अगर जल जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, सभी वाहन रुक जाती है। रुकने का ये संकेत देती है लाल बत्ती। उसके बाद
पीली बत्ती जलती है थोड़ी देर में, तो इसका मतलब होता है कि अब हमें चलने के लिए तैयार हो रहना है, कि बस हम थोड़ी देर में अब जाने वाले हैं, तो आप क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए चलने के लिए। ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये हरी बत्ती जलती है, जैसे ही ये हरा कलर का बत्ती जलेगी, तब हम आगे बढ़ते हैं। सभी वाहन अपने आगे चलते, सभी वाहन अपने अपने दिशा की ओर जाते हैं। ठीक है। तो लाल बत्ती का संकेत है, देखो लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम। पीली कहती होशियार, चलने को होते तैयार। तीसरा है, देखिए हरी बत्ती हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है बच्चों, अब हम अगला अध्याय में मिलते हैं।